चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद माउस से लेफ़्ट बटन से हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। इसके रेडियस की वैल्यू हम 100 फिल करेंगे और साइड की वैल्यू हम 6 फिल करेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रोक टूल पे इस जगह क्लिक करेंगे और कैप का राउंड कैप सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर भी हम इसके राउंड रखेंगे। उसके बाद हम इसके स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे, जितनी हमें अच्छी लगे। 15, 16, 17, हाँ इतनी ठीक लग रही है। इसका साइज़ मैंने एक बार आपको अच्छी तरह दिखाई दे इसलिए बड़ा रखा है, बाद में हम इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेंगे। इसके बाद हम P से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस जगह क्लिक करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कीबोर्ड से हम एस्केप बटन प्रेस करके इस कमांड को बंद करेंगे। दोबारा एक नई लाइन स्टार्ट करेंगे, फिर एस्केप प्रेस करना है और एक तीसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये दोस्तों गलत जगह सेलेक्ट हुआ। ये इस बात का खास ध्यान रखना है कि जिस जगह एंकर पॉइंट है उसी जगह ही सिलेक्ट हो, अदरवाइज़ बाद में हमें दिक्कत आएगी इसकी। फिर हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल पे जाएंगे। शेप बिल्डर टूल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि एरो के साथ एक प्लस का साइन है। इस जगह क्लिक करेंगे और माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है दूसरे जो छोटा सा रेक्टेंगल बना है उसके अंदर, फिर हम छोड़ देंगे। इस तरह ये दोनों पार्ट एक हो जाएंगे। फिर सेम प्रोसीजर हम इस जगह करेंगे और सेम प्रोसीजर हम इस जगह करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक क्यूब सा लग रहा है। अब इसके बाद हम इसके ऊपरी पार्ट को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक होने के बाद ये पार्ट एक लेयर की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। अब बाकी के पार्ट्स सेलेक्ट नहीं होंगे। इसके बाद हम कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे। आई सेड C नॉट V। C फॉर सीजर और चारों एंकर पॉइंट्स पे हम सेलेक्ट करेंगे। इस जगह क्लिक करने के बाद हम दोनों ये साइड की दो लाइंस हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। एक लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और बाद में इसके ऑपोजिट साइड वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। ऊपर और नीचे की लाइंस जो हैं ये सेलेक्ट नहीं हैं। इसके बाद हम ब्लेंड टूल पे जाएंगे। इस जगह एक बार क्लिक करना है और एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स ओपन होगा। हमें इस स्क्वायर को, आप ध्यान से देखिए, अब ये सेंटर से ये स्क्वायर है ये वाइट है। अगर हम इसको एंकर पॉइंट पे लेके जाएंगे तो इसके अंदर ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। जब ये ब्लैक हो जाए तब हम इस जगह क्लिक करेंगे और दूसरे एंकर पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ जाकर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों के सेंटर में एक लाइन ज्वाइन हो गई। जिस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद दोबारा हम ब्लेंड टूल पे डबल सेलेक्ट करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम स्पेसिफाइड स्टेप्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये कमांड है कि इस पूरे एरियाज़ में हम कितनी लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं इसकी वैल्यू 3 फिल कर रहा हूँ और मैं इस जगह प्रीव्यू कमांड पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं लाइंस दिखाई देने लगी हैं और हम ओके करेंगे। ठीक, इसके बाद हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है और ग्रुप कमांड पे क्लिक कर देंगे। इसकी ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में हम जब इसे ट्रांसफ़र टू कमांड की हेल्प से रोटेट करेंगे और इसकी एरे कमांड लगाएंगे तो वो कमांड नहीं लगेगी अगर इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई तो। इसके बाद हम लेयर कमांड से वापस जाएंगे। जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है उस पर डबल क्लिक करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सीजर टूल से इसकी जो चारों साइड हैं उन चारों एंकर पॉइंट्स है वहाँ पे जाकर इन चारों पॉइंट्स को अलग अलग करेंगे, चारों लाइंस को अलग अलग करेंगे। C फॉर सीजर। जो भी कमांड मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ वो स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे दिखाई देती है। कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस लाइन को भी सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद ब्लेंड टूल पे जाऊँगा। जब ये स्क्वायर
छोटा सा स्क्वायर बीच से ब्लैक हो जाए तब हम माउस से लेफ़्ट बटन से क्लिक करना है। फिर दूसरे एंकर पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके भी जब ये ब्लैक हो जाएगा तब हम क्लिक करेंगे और ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद हमें ब्लेंड टूल पे दोबारा जाना है और डबल क्लिक करना है। ब्लेंड टूल के लिए वैसे शॉर्टकट है दोस्तों W। इसके बाद दोबारा स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करना है और इसकी वैल्यू हम 3 फिल करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। इस कीबोर्ड से हम V प्रेस करेंगे। इस पूरे को सिलेक्ट करना है और लेफ़्ट बटन प्रेस करके हम इसको एक ग्रुप बना देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इस लेयर कमांड से वापस आएंगे और जो लास्ट साइड बच गई हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कीबोर्ड से हम C प्रेस करेंगे और चारों एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है। हम इसके बाद सिलेक्शन टूल से दूसरी साइड जो है वो हम क्लिक करेंगे। मैं इस साइड पे क्लिक करूँगा और इस साइड पे क्लिक करूँगा। ब्लेंड टूल को ओपन करना है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और ये नंबर बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वैल्यू होगी 13। मैं इसकी वैल्यू 3 प्रेस करूँगा। प्रीव्यू पे जाएंगे और ओके करेंगे। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और सेम पहले की तरह ही हम इसको ग्रुप बना लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब को हम सेलेक्ट करना है। इसका साइज़ थोड़ा, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसका इतना बड़ा साइज़ लिया था। कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट बटन दोनों प्रेस करके रखने हैं और हम माउस से इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। हम इसे इतना छोटा ही रखेंगे। अगर आप इसे और थोड़ा छोटा करना चाहते हैं एक बढ़िया पैटर्न के लिए, मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करूँगा। ये साइज़ इसका बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। ऑब्जेक्ट टूल पे जाएंगे और पैटर्न पे जाना है और मेक पे क्लिक करना है। मेक पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन के ऊपर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसका नेम है न्यू पैटर्न ही रहेगा और टाइल टाइप में हम हेक्स बाय कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सभी जो बॉक्स है आपस में पूरी तरह अटैच हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसका साइज़ ही उस तरह से रख लिया था। लेकिन अगर ये पूरी तरह अटैच ना हो तो आपको विड्थ के कॉलम को सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड से डायरेक्शन कमांड का यूज़ करके इसे हमें दूर और नज़दीक कर सकते हैं। इसे हमें ओवरलैप करवा देंगे थोड़ा सा, सो दैट कि हमारा डिज़ाइन बेहतर दिखे। इसके बाद हम हाइट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम ओवरलैप करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि जो सारी लाइंस हैं वो एक साथ सीधी हो गई पूरी तरह। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके हर सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे और जो हमारा जो पैटर्न है अगर हम इस जगह क्लिक करेंगे स्विचेस पर तो जो पैटर्न है हमारा इस जगह यहाँ पे आ गया। ये चेक करने के लिए जूम आउट करेंगे और जो हमने डिज़ाइन किया है इस डिज़ाइन को साइड पे रखेंगे। कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे। M टूल का मतलब है रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल पे हम फिल को सिलेक्ट करना है और फिल की वैल्यू, फिल में हमने जो पैटर्न बना है उस पैटर्न पे क्लिक कर देंगे। अगर हम इसके स्ट्रोक को ऑफ करना चाहें तो हम इसका स्ट्रोक ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा पैटर्न है वो बनके तैयार है। अगर हम इसके रेक्टेंगल का साइज़ चेंज करेंगे इससे हमारे पैटर्न का जो है साइज़ वो भी डायरेक्टली चेंज होगा। जो नंबर ऑफ बॉक्सेस इसके अंदर फिल हुए हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट ही रहेंगे। ये था एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन। इसके बाद हम एक और डिज़ाइन तैयार करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं।
हम दोबारा पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। रेडियस की वैल्यू हम 100 और इसके साइड्स की वैल्यू 6 फिल करेंगे। अब हम इसके स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। इसकी वैल्यू हमने 16-17 रखी थी पहले भी, इतनी ठीक है। हमने हर बार ये ज़रूर चेक करना है कि इसका कैप राउंड सेलेक्ट हो और इसके कॉर्नर्स भी राउंड ज्वाइन हो, अदरवाइज हमें बाद में इसकी प्रॉब्लम आएगी। इसे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। दोस्तों हमने इतना इसे रोटेट करना है, लेकिन ये पूरी तरह स्ट्रेट हो इस जगह, इसके लिए हमें कीबोर्ड से साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करना है। ये देखिए, जैसे ही हमने शिफ्ट बटन प्रेस किया ये अपने आप सीधा हो गया। अब हम छोड़ देंगे और बाद में हमें शिफ्ट बटन को छोड़ देना है। अब हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके इस कॉर्नर पे सेलेक्ट करना है और इसके सेंटर पॉइंट को हम ढूंढेंगे। ये रहा, इस जगह क्लिक करना है और हम एक इस जगह क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको पूरा सेलेक्ट करना है और शेप बिल्डर टूल को सेलेक्ट करना है। इस पोर्शन पे क्लिक करना है और इस पोर्शन पे क्लिक करना है, सो दैट इसके जो साइड्स हैं आपस में उस तरीके से ज्वाइन हो सकें। ये देखिए, जो इसकी दोनों साइड्स हैं वो, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए ये अलग होगी। अब हम सीजर टूल ऑन करेंगे। इसकी ऊपर की और नीचे की जो साइड है इसको हम अलग करके डिलीट कर देंगे। हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए डिलीट हो गई। इसके बाद दोनों साइड्स को सेलेक्ट करना है, ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है, इस जगह और इस जगह हम क्लिक करेंगे और दोबारा ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करना है। स्मूथ कलर की जगह हम स्पेसिफाइड स्टेप्स पर क्लिक करेंगे और इसके हम 2 नंबर, इस 2 का मतलब है हम 2 नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए हमें ये लाइंस शो हो गई। इसके बाद हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है और ग्रुप, इसका हम ग्रुप बनाएंगे। अगर इसके ग्रुप की ऑप्शन जैसे अभी नहीं आई, हम इसे सेलेक्ट करेंगे दोबारा और इस जगह क्विक एक्शन पे इस जगह ग्रुप की ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लेयर कमांड से बाहर आएंगे और जो लेफ़्ट फेस है उस जगह डबल क्लिक करना है। सीजर टूल को ऑन करेंगे और दोनों साइड्स को हम कट कर देंगे। सिलेक्शन टूल को ऑन करेंगे और इस साइड को डिलीट करेंगे और इस साइड को भी हम डिलीट कर देंगे। अब हमें इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल को ऑन करना है और इन दोनों कॉर्नर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। स्मूथ कलर की जगह हम स्पेसिफाइड स्टेप्स, इसकी वैल्यू हम 2 फिल करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करना है और हम ओके को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसकी लेयर कमांड से बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। इस पूरे को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से हम शिफ्ट और अल्ट टूल को प्रेस करके रखेंगे और हम इसका साइज थोड़ा कम करेंगे। इसका साइज अभी भी बड़ा है और हम इसे थोड़ा सा और कम करेंगे। हम कीबोर्ड से ही कंट्रोल C, उसके बाद कंट्रोल F प्रेस करेंगे। इस जो स्ट्रक्चर है इसकी एक कॉपी ड्रॉ हो गई, आप देख सकते हैं। अब हम इसके पहले हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे, उसके बाद हम इसे वर्टिकली फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैं डायरेक्शन की हेल्प से थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। ये इस लाइन का ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए हम तब तक इसे नीचे की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए अब पूरा स्ट्रेट हो गया, इतना काफ़ी है। दोस्तों अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ये मैंने पहले से इसकी ग्रुपिंग कर रखी है। अब
इसके बाद हम इफेक्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। उस पर हम अगर माउस लेके जाएंगे तो एक और कमांड आएगी ट्रांसफॉर्म। हमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू 100%, वर्टिकल की 100%, हॉरिजॉन्टल 0 mm, वर्टिकल 0 mm। ये कमांड है स्केलिंग और मूव करने के लिए, वो हमें नहीं करना है। हम इसे रोटेट करेंगे। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर पैटर्न और स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, इन तीनों कमांड के सामने टिक लगा रहना चाहिए। अगर यहाँ पे टिक ये तीनों कमांड सेलेक्ट नहीं है तो इसे प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसकी 2 कॉपीज़ करना चाहता हूँ, एक लेफ़्ट पे आएगी और इसके एक राइट पे आएगी, और ये आएंगी 60 के एंगल पे। एंगल की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगी, और अपनी आने वाली वीडियोस में ये मैं सिखा भी दूंगा। इसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट बटन दोनों को प्रेस करके रखना है, और इसका साइज़ हम छोटा करेंगे थोड़ा। इसका साइज़ हम इतना रखेंगे। अब मैं इस डिज़ाइन को, पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा और इसे थोड़ा साइड पे रखेंगे। हमारे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, पैटर्न, मेक न्यू पैटर्न 2, इसका जो नेम है वो 2 रखेंगे, और ग्रिड की जगह हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। हेक्स बाय कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर वर्ड्स रह रहे हैं। वर्ड्स होती है 2 अलग अलग, 2 एक सेम जैसे पैटर्न के अंदर जो जगह खाली होती है उसे हम वर्ड्स बोलते हैं। अब हम हेक्स बाय रो सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए अब कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी जो रो है वो पूरी तरह ओवरलैप होनी चाहिए। ये रो और ये रो एकदम सीधी होनी चाहिए। इसके लिए हम इसकी पहले इन दोनों को हम आपस में इंटरलिंक्ड कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से हम डायरेक्शन की हेल्प से, जब ये लाइंस एक दूसरे के सामने आ जाएं तो हम डन पे क्लिक करेंगे और हमारा पैटर्न जो है वो तैयार हो गया। कीबोर्ड से हम एम बटन प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल में हमें फिल कमांड पे सेलेक्ट करना है, और जो पैटर्न हमने तैयार किया है हम उस पर क्लिक कर देंगे। अगर हमने इसका स्ट्रोक को बंद करना है तो हम इसके स्ट्रोक को ऑफ कर सकते हैं। अगर इसके चारों तरफ हम लाइन शो करना चाहते हैं तो हम इसके स्ट्रोक को ऑन कर लेंगे। स्ट्रोक की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी, सो दैट जो लाइन है वो हमें दिखाई दे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। अगर आपको ये पैटर्न कैसे ड्रॉ करने हैं इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके आप ऑल बटन पे प्रेस कीजिएगा। प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.